देने का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरजेडी एमएलए प्रेम शंकर प्रसाद को इसने धमकी दी थी, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बैकुंठपुर के मुंजा गांव का विकास से शराब के नशे में इसने धमकी दी थी। वीडियो जारी कर पिछले दिनों इसने धमकी दिया था और इस धमकी के बाद से पुलिसिया कार्रवाई हुई और दिल्ली पुलिस ने आखिरकार इसकी गिरफ्तारी कर ली है। तो देखिए, विधायक को धमकी दी गई थी और इस धमकी मामले को लेकर के शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। बकायदा इसने वीडियो जारी किया था और वीडियो जारी करके उसने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार एक्शन में जुटी रही और बैकुंठपुर के मुंजा गांव का विकास गिरफ्तार हो चुका है। क्या वीडियो डाले थे? तो विधायक जी के बारे में लाइव आकर बोले थे। मतलब क्या क्या कुछ गलत बात बोले थे? जी गाली दिए थे सर। धमकी दिए थे, गाली दिए थे ना? सब दारू पिए थे उसमें सर, समझ में नहीं आया सर। अच्छा जी। और देखिए, यही वो वीडियो है जो 4 दिन पहले वायरल हुआ था, जिसमें आरोपी विकास कुमार सिंह खुलेआम आरजेडी विधायक प्रेम शंकर प्रसाद को जान से मारने की धमकी दे रहा था। टारगेट फॉर यू प्रेम शंकर। 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 गोपालगंज के रामनगर स्थित राम जानकी मठ में बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा है। हनुमंत कथा में बाबा बागेश्वर ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर कहीं से आवाज उठेगी तो वह सबसे ज्यादा बिहार से ही उठेगी। कथा के दौरान बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने विरोधियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को उनके बिहार आगमन से पेट दर्द हो रहा है। शास्त्री ने कहा कि राम के राष्ट्र में राम की कथा को कौन रोक सकता है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि यह देश बाबर का नहीं, रघुवर और लक्ष्मीबाई का है। एक बात हृदय से बोल रहे, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा जो लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे मूसर चंद हलुआ नाथ, अरे घेरेंगे मारेंगे, क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया? रानी लक्ष्मीबाई का है ये देश, बाबर का नहीं, रघुवर का है ये देश। मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। और अब रुक करेंगे सियासी खबरों का। तेजस्वी यादव का प्रशांत किशोर पर पलटवार हुआ है। राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर। आपको बता दें कि तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने अपने बयान दिए हैं। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा है। तो तेजस्वी यादव ने अपना बयान सामने रखा। उन्होंने कहा है कि कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की अटकलें राघोपुर से जब सामने आई तो उस पर तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। आपको बता दें, कल ही प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राघोपुर से चुनाव लड़ने की उनके पास अपील की जा रही है। बहुत सारे कार्यकर्ता ये चाह रहे हैं कि वो राघोपुर से चुनाव लड़े और अब राघोपुर से चुनाव लड़ने पर प्रशांत किशोर को लेकर के तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको, ऐसा माए लड़े, अच्छी बात है। बोलिए ना भाई, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको, ऐसा माए लड़े, अच्छी बात है।
जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के एक बयान ने सियासी पंडितों को चौंका दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आरजेडी का गढ़ माने जाने वाले राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने के प्रशांत किशोर के बयान ने सबको चौंकाया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर सियासी पंडितों को चौंका दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कार्यकर्ताओं ने उन्हें तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। अभी जनसुराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है। राघोपुर सीट आरजेडी का गढ़ माना जाता है। राघोपुर विधानसभा सीट से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक है। प्रशांत किशोर के राघोपुर से चुनाव लड़ने के बयान पर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने उसे टाल दिया। प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव लड़ने का संकेत दिया। और कोई सवाल है क्या? राघोपुर से चुनाव लड़ने के प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई। पक्ष विपक्ष के नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में हर किसी को छूट है, जिसको जहां से मन करे वहां से चुनाव लड़ सकता है। बिहार में जहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे, जिस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहेंगे, उनकी इच्छा पर निर्भर है। लड़ना चाहिए उनको, कौन रोका है? ये लोकतंत्र है और आजमाइश कर ही लेना चाहिए, जोड़ आजमाइश। उनको मना क्या कर रहा है? पूरे देश में चुनाव लड़े, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है, अधिकार है। राघोपुर या फिर जहानाबाद या फिर कहीं, उसे क्या होने वाला है? बिहार की सबसे चर्चित सीटों में शुमार राघोपुर में लालू परिवार का एक तरफा राज रहा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सतीश कुमार को हराया था, लेकिन 2010 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हार झेलनी पड़ी थी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद इस सीट से 1995 और 2000 में विधायक बने थे। पिछले 6 में से 5 चुनाव में यहां आरजेडी को जीत मिली है। लालू परिवार का गढ़ माने जाने वाले इस सीट पर करीब 30% यादव मतदाता हैं। राजपूत, भूमियार और पासवान मतदाताओं की संख्या भी अच्छी है। 1995 के बाद ये सीट लालू परिवार की परंपरागत सीट रही है। ऐसे में पीके का ये बयान कि वो राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ ताल ठोक सकते हैं, सबको चौंका दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में चुनाव से पहले एक बार फिर से शराब पर सियासत गर्मा गई है। अब तक पीके कह रहे थे कि सरकार आने पर शराब चालू करेंगे और अब कांग्रेस ने भी ये ऐलान कर दिया है कि बिहार में महागठबंधन की अगर सरकार आने पर शराब की बिक्री फिर से शुरू की जाएगी। क्या है इस पर तेजस्वी यादव का जवाब और क्यों है एनडीए हमलावर, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। बिहार में चुनावी साल में शराबबंदी पर सवाल और सियासी उबाल एक बार फिर जोरों पर है। महागठबंधन में ही शराबबंदी पर दो फाड़ हो गया है। गुरुवार को कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ये कहकर सियासत गरमा दी कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आने पर फिर से शराब की बिक्री शुरू होगी, जबकि शुरू से शराबबंदी का समर्थन कर रहे तेजस्वी यादव ने पूरी सख्ती के साथ ये कहा कि किसी भी हाल में बिहार में दोबारा शराब नहीं बिकेगी। तो निश्चित रूप से हम लोग सरकारी दुकानें शराब की खुलवाएंगे और सरकारी ठेके के द्वारा जो शराबें चलती थी, जो पैसे आएंगे उससे बिहार का विकास होगा। एक बात स्पष्ट कर दे कि हम लोग किसी भी नशा के खिलाफ है। हालांकि तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को लेकर बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े किए और कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी हैरान करने वाली है कि शराब तस्करों के साथ बिहार की पुलिस मिली हुई है। आप देखिए इतना कड़ा टिप्पणी, यानी पूरी तरीके से शराबबंदी जो है फेल हो चुका।
दूसरी तरफ शराबबंदी की नीति का हमेशा से विरोध करने वाले जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने पूछ डाला कि अगर बिहार में शराबबंदी कानून इतना ही सफल है तो पीएम मोदी पूरे देश और बीजेपी शासित राज्यों में भी शराबबंदी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। इतना बढ़िया मिठाई तुम लोग बिहार के आदमी को काहे दे रहे हो? यूपी में भी लागू कर दो, मोदी जी पूरा देश में लागू कर दे शराबबंदी। बिहार में फिर से शराब की बिक्री का एनडीए ने जमकर विरोध किया और विरोधियों को खूब लताड़ा। और देश की आधी आबादी चाहती है कि शराब जैसी बुराइयों को सदा के लिए खत्म कर दिया जाए। और किस तरह से माँ बहन घर पर रहती थी, शराब पी के लोग जाके मारपीट करते थे, आज कितना अमन चैन शांति से लोग रह रहा। शराब पर गरमाई सियासत से ये बात साफ हो गई कि बिहार चुनाव में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। ये देखना होगा कि इससे किसे फायदा मिलता है और किसे नुकसान पहुंचता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को लेकर एक बड़ा दावा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो शराबबंदी कानून में बदलाव किया जाएगा। तेजस्वी ने अपना बयान दिया है। हम लोगों की सरकार बनेगी, पासी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। अब आप देखिए, एक हाई कोर्ट का टिप्पणी है और कुछ आंकड़े हम लेकर के आए हैं जो हम आप लोगों के समक्ष बताना चाहते हैं। उस समय तो लालू जी ने ताड़ी का टैक्स जो है वो फ्री किया था, क्योंकि ये जो लोग आते हैं वंचित गरीब समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शराबबंदी कानून को लेकर के तेजस्वी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने कहा कि अगर उनके गठबंधन की सरकार बनी तो ताड़ी की शराबबंदी कानून से अलग करने और ताड़ी उतारने और बेचने के लिए कानून लागू करने का काम करेंगे, क्योंकि यह पूरी तरीके से प्राकृतिक है, इसीलिए उसे अल्कोहल की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। वहीं राघोपुर से प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के बयान पर उन्होंने ये भी कहा कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है और कहीं से चुनाव लड़ सकता है। ताड़ी के बारे में हम लोग भी इस बात को गठबंधन के भीतर उठाते रहे हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हम लोगों ने भी इस बात को कहा है कि बिहार में कम से कम ताड़ी, नीरा को आप शराब की श्रेणी में नहीं ला सकते। ये एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसको कतई अल्कोहल की कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता। हम लोगों ने पहले भी इसको लेकर अपनी बातों को जनता के बीच रखने का काम किया था। कल को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के समर्थन की सरकार अगर बनती है तो उसमें हम लोग ज़रूर इस बात को प्रमुखता से हम लोग रख के लागू करवाने का हम लोग कार्य करेंगे। बता भाई, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जहाँ से भी चुनाव लड़ना चाहे। अंतोगत वह मायने क्या रखता है कि जनता किसे चुनती है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस विधायक के शराबबंदी खत्म करने और तेजस्वी यादव के ताड़ी पर से पाबंदी हटाने के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि ताड़ी पर पाबंदी महागठबंधन सरकार में लगाई गई थी। वहीं कांग्रेस के शराबबंदी खत्म करने वाले बयान पर कहा कि महिलाओं के हित में सीएम नीतीश ने ये बड़ा कदम उठाया है। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो ताड़ी पर जो आपने पाबंदी किया है वो खत्म होगा। पासी समाज बहुत नाराज है। ये तो बताना ही चाहिए, जब वो नीतीश जी के साथ थे तो वही बैंड तो करवाए, लालू जी ने ही बैंड करवाया। 2016 में किसकी सरकार थी? तो ये अपराध है उन्होंने किया है, तो ये पाप उनको भुगतना चाहिए। सर, एक कांग्रेस की विधायिका, उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार में शराबबंदी खत्म होगा, फिर से शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और ये जनता तय करती है कि जनमत किसे मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
और बिहार में चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही आरजेडी और कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरजेडी के सामने ये शर्त रख दिया है कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी मुख्यमंत्री उसी पार्टी का होगा और इसका फैसला दिल्ली में बैठे कांग्रेस आलाकमान करेंगे। आरजेडी पर कांग्रेस की ओर से कड़ा रुख अख्तियार करने पर क्या है तेजस्वी यादव का रिएक्शन, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। उनकी सबसे पार्टी ज्यादा सीट जीतेगी तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये तय आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी तय करे। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव होने में अभी 8 महीने का वक्त बाकी है। हालांकि सियासी सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। अगर इस चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन सत्ता में आता है तो महागठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे तय नहीं करेंगे। यार कौन करेगा नहीं करेगा, मालिक तो जनता है ना, मालिक जनता तय करेगी। आरजेडी के सबसे बड़े नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भागलपुर से कांग्रेस के कद्दावर विधायक अजीत शर्मा को जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता से लेकर कई चुनाव में पार्टी के पर्यवेक्षक रहे अजीत शर्मा ने बुधवार को कहा था कि महागठबंधन की जीत होने पर तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे या नहीं, इसका फैसला दिल्ली में बैठा कांग्रेस आलाकमान करेगा। ये तय आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी। अभी तो बिहार चुनाव में काफी वक्त है, सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ, लेकिन सीट शेयरिंग से पहले ही कांग्रेस ने आरजेडी के सामने ये शर्त रख दी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जिसके विधायक ज्यादा जीत कर आएंगे महागठबंधन में मुख्यमंत्री भी उसी पार्टी का होगा। इस पर तेजस्वी यादव ने दो टूक कहा कि कोई क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी तय करे, हम अपने काम में लगे हुए हैं। कोई क्या कहता है नहीं कहता है, ठीक है, सबको अपना अधिकार है, अपना लोग कहते हैं, अपने सोच के हिसाब से कहते हैं। अब तक एनडीए में सीएम फेस को लेकर राजनीति कर रहे महागठबंधन में भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि सत्ता के शीर्ष पर मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर सजेगा ये तो आने वाले चुनाव में बिहार की जनता ही तय करेगी। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र के बाद बिहार में औरंगजेब को लेकर के गरमाई सियासत बख्तियार खिलजी तक पहुंच गई है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। औरंगजेब पर गरमाई सियासत की आंच न सिर्फ महाराष्ट्र से बिहार पहुंच गई, बल्कि बिहार में साझा सरकार चला रही जेडीयू और बीजेपी के बीच भी तलवार खिंच गई। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने न सिर्फ औरंगजेब को अच्छा शासक बताया, बल्कि बीजेपी नेताओं के इतिहास ज्ञान पर भी सवाल उठाए थे। इस पर भड़के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने खालिद अनवर की सदस्यता रद्द कर उन्हें पाकिस्तान भेजने की मांग कर डाली। कठोर से कठोर कार्रवाई हो। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनकी सदस्यता से निलंबित हो, उनकी सदस्यता खत्म किया जाए, उन पर कानून कार्रवाई किया जाए, देश से निष्कासन किया जाए, जो भी कार्रवाई होगा वो कम होगा। खालिद अनवर तो आप ही के सहयोगी पार्टी के एमएलसी। सहयोगी नहीं, हमारे परिवार के भी अगर है तो ऐसी मानसिकता वाले को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश से निकाल के कहाँ भेजेंगे? वो जाए पाकिस्तान जाए। किसी भी पार्टी का आदमी, चाहे एमएलसी हो चाहे एमपी हो, अगर उसका तारीफ करता है तो उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दे। उस पे भी नहीं सुधरे तो उसको गाजा पट्टी भेज देना चाहिए वैसे लोगों को। से बिल्कुल विनम्रपूर्ण आग्रह है कि ऐसे सवालों को छोड़ करके राष्ट्र निर्माण के अन्य सवालों को उठाएं और उसको पूर्ण करें। इससे समाज में असहजता फैलती। बीजेपी की ओर से जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के निलंबन की मांग पर आरजेडी विधायक सतीश दास ने निशाना साधा। आरजेडी ने सवाल दागा कि खालिद अनवर की सदस्यता नहीं गई तो क्या बीजेपी सरकार से अलग हो जाएगी? उन पर इस तरीके का वो निशाना साध रहे हैं, एक साथ दोनों सरकार में हैं, तो यदि सदस्यता वापस नहीं होता है तो भाजपा को हम चुनौती देते हैं कि इस सवाल पे क्या वो सरकार से बाहर जाएंगे। अभी औरंगजेब पर सियासत गर्मा ही रही थी कि बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुगल शासकों के नाम पर रखे गए बख्तियारपुर और औरंगाबाद जैसे शहरों का नाम बदलने की मांग करके एक और सियासी दांव चल दिया। नगर रखा जाए, लेकिन क्रूर शासक के नाम पर जो भी
हत्यारा, बलात्कारी, मंदिर तोड़ने वाला, अपने पिता को पानी के लिए तरपा तरपा करके मारने वालों के नाम पर बिहार में जो भी नाम है उसको बदलाएं। शहरों का नाम बदलने को लेके मांग करना, मैं समझता हूं कि वहां की जनता जब बोले या कहे तो ना आप बदलेंगे। नाम बदलने से सीरत थोड़ी बदल जाएगी। बचौल जी के कहने से क्या होता है। तो अब बिहार में एक बार फिर औरंगजेब को लेकर गरमाई सियासत बख्तियार खिलजी तक पहुंच गई है। पटना से अमित कुमार के साथ शैलेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और बड़ी खबर पटना में आरजेडी विधायक आलोक मेहता के घर महागठबंधन की अहम बैठक हुई। बैठक में तमाम विधायक पहुंचे। बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के मंथन हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता की आवाज को सदन में उठाना है। जनता सरकार से परेशान है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। सदन की बैठक थी, सब लोग एकदम तैयार है। इस बार सब लोगों ने ठाना है कि भाई 2025 में एनडीए को सत्ता से हटाना है और मिलकर के हम लोग बिहार की गरीबों की, नौजवानों की, महिलाओं की गरीबी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की मुद्दे को सदन में मजबूती ढंग से हम लोग उठाने का काम करेंगे। जितने छात्रों के साथ, बीपीएससी छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनकी बात को भी हम लोग उठाएंगे। नेता प्रतिपक्ष भी आवेंगे बैठक में। तो ये जो है जितने महागठबंधन के लीडर हैं सब लोगों की बैठक थी और विधानमंडल दल के जो एमएलए हैं, एमएलसी है, सब लोगों की बैठक हुई। वही विधानसभा में अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करना है। बहुत अच्छा बैठक रहा और सब लोग मिलकर चलेंगे, यही निर्णय हुआ। और क्या बजट सत्र के दौरान सभी लोगों को अलर्ट रहने के लिए बोला गया है। अपने जो क्षेत्र के मुद्दे हैं उनको दृढ़ता के साथ उठाने के लिए बोला गया। इसी बीच आपको बड़ी खबर बताया, जहां बजट में नीतीश सरकार ने मुजफ्फरपुर सहित 7 एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया है। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। इस खबर पर भी हम बात करेंगे।